बिरसा न्यूज सोंडवा चैनल में आपका स्वागत है। आज अलीराजपुर जिले में पहली बार मिशन D3 महापंचायत के माध्यम से जिले भर के पटेल, सरपंच, तड़वी, चौकीदार और जितने भी सामाजिक सोच के समाज के शुभ चिंतक है, जागरूक युवा है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो या किसी भी दल के नेता है, सभी ने मिलकर इस मिशन D3 के माध्यम से जिले भर में जो एक नई क्रांति को जन्म दिया है कि हम समाज में बढ़ते हुए प्रचलन देजा, डीजे और दारू को नियंत्रित करके समाज को अतिरिक्त खर्चे और कर्जे से बचाकर उसको गुजरात जैसी पलायन के लिए जो जाना पड़ता है, ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज एकजुट हुए। तो इस पंडाल में पधारे जिले भर के समस्त जनप्रतिनिधि। पिछले 3 महीनों से लगातार हम लोग गांव-गांव क्षेत्र में जाके ब्लॉक स्तर पर बड़ी-बड़ी बैठकें कर चुके हैं, थाना क्षेत्रीय बैठकें हो चुकी है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग मिला और बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है ये बोलते हुए कि पिछले सालों में, इतने सालों से जो परिवर्तन देखने को नहीं मिला वो पिछले 2 महीने में परिवर्तन हुआ है। बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिले हमको कि जब एक हमारे समाज में पहले जो शादियां होती थी, चाहे वो भील हो कि बिलाला हो, पटलिया में तो वैसे भी कम है, हमको उनसे सीखना चाहिए, लेकिन भील बिलाला जो हमारा आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, बड़ा समाज है, उसमें जो तेजा प्रचलन है, झगड़ा गुना भांजना होता है, वो लाखों रुपए तक जाता है और वो लाखों रुपए कर्जे में एक 2 रात में इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो व्यक्ति जैसे ही लाड़ी आती तो रात भर में इकट्ठे कर लेता है और वही कर्जा उतारने के लिए फिर जैसे शादी होती है तो वो जो लाड़ा लाड़ी होते हैं, वर वधू होते हैं, उनको उस कर्जे को उतारने के लिए गुजरात जाना पड़ता है और वो कर्जा उतारते उतारते जाते जवान है लेकिन बुढ़े होकर आते हैं। यही नहीं, एक पीढ़ी कर्जा करती है तो कई पीढ़ियां हमारी कर्जा उतारते उतारते मर जाती है लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता। बोर्दू से पधारे हमारे पटेल आ जाए मंच पर, और पटेल संघ के भी यदि अध्यक्ष आगे अंतर सिंह भाई तो वो भी मंच पर आ जाए, आपके लिए सीट रिजर्व है अभी। तो हम ये जो मिशन लेकर आज एकत्रित हुए हैं, काफी लंबे मीटिंग है, प्रयास के पश्चात इकट्ठा हुआ है और निश्चित रूप से ये समाज को आगे बढ़ाने की बहुत ही बड़ी मुहिम है और इस मुहिम में शामिल जितने भी युवा हैं, अधिकारी कर्मचारी है या सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोगों ने हर मीटिंग में ये सारी चीजें बता दी, तो इसलिए मैं अब उस बात पर नहीं जाऊंगा। हमारे बीच में भोरदू के सरपंच मंचासीन हुए, उनके स्वागत के लिए नेताराज के पटेल भी हमारे बीच आए हैं, वो भी आ जाए कछुआ भाई, और इनके स्वागत के लिए जमराज जी भी बैठकें हुई जिले भर में, हम लोग वही चीजें बोल चुके, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आज जो महापंचायत बुलाई है और ये सम्मेलन किया जा रहा है आपके लिए, वो उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में हम लोग जब बैठकें कर रहे थे तो बार बार बातें आ रही थी कि जिले में कब बैठक होगी, जिले में कब बैठक होगी, और हमको ऐसा कागज चाहिए। और ऐसा कागज क्यों कि जिले भर में एक जैसा नियम हो, एक जैसा तोड़ पानी झगड़ा भाजना हो, एक जैसा देजा हो, एक जैसे नियम का पालन करते हुए हम लोग पूरे क्षेत्र में काम कर सके। क्योंकि अभी थाना क्षेत्र में जो बैठकें हुई वो काफी अच्छी रही और अच्छी होने के साथ साथ में उन्होंने कड़ाई से उस क्षेत्र में पालन भी कराया अपने नियमों को जो उन्होंने बनाया था। लेकिन उसके पश्चात कुछ समस्या आई। समस्या ये आई है, जैसे आमवा की लड़की भाभरा चलेगी, अब भाभरा में 25,000 थे और आमवा वाले 80,000 कर चुके थे, तो 80 और 25 में फर्क है। अब यहाँ पर भी एक फर्क दूसरा ये है कि हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि सिर्फ गुना लेते हैं और भाभरा जोबट जो क्षेत्र है वहां पर गुना भांजना सब इकट्ठा ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंट था। तो ये सारी चीजें समझने में हमको समय लगा और हमने जो आपको क्षेत्रीय स्तर पर, जमीन स्तर पर बैठक करने के लिए बोले और जो आपने निर्णय लिया, तो उसमें यही समस्या आई। अब भाभरा वाले अड़ गए कि हम तो 25 ही देंगे, आमवा वाले बोले कि हम 80 लेंगे। उस बीच में एक ही चीज पे बहस हुई कि अब करना तो करना क्या। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो जिला स्तरीय पिछले दिनों बैठक बुलाई थी, पिछले हफ्ते संडे को, उसमें मंचासीन समस्त अतिथि थे और कई जिले भर के जागरूक युवा और इस मिशन से जुड़े हुए नियंत्रण समिति के सदस्य थे। तो सबने मिलकर सभी पॉइंट पे सहमति थी, बस इसी पॉइंट पे अटके हुए थे कि इसमें क्या करना। अब भाभरा जोबट कट्टीवाड़ा, यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाए, वास्तव में उनकी बात भी सही है, और जिले के आसपास के जो लोग हैं जैसे आमवा है,
चांदपुर है, सोरवा है, नानपुर है, इस क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि हम नीचे नहीं जाए। तो हम लोगों ने ऐसी स्थिति में एक बीच का पॉइंट निकाला कि आप एक क्षेत्र में अपना काम करें। यदि नानपुर क्षेत्र में आप लोग पहले से नियम बना चुके तो उस वही नियम लागू रहेगा। लेकिन नानपुर क्षेत्र की लड़की यदि सोरवा में जाती है या फिर झाबुआ जाती है, सॉरी भाभरा जाती है, तो भाभरा के लोग तो अपना मांगेंगे। तो वहां पर हम लोगों ने तय किया जिले भर में एक ही जैसा होगा। यदि दूसरे क्षेत्र में लड़की जाती है, यदि दोनों कमेटी के बीच में सहमति बनती है तो ठीक है, 25 पे सहमति बन जाए, और नहीं तो फिर बाद में पूरे जिले भर में मात्र 50,000 रुपए रहेंगे। और बाकी पूरी ये नियमावली बनी है, इस नियमावली को आपको देंगे हम। ये एक शादी की जो शुरुआत होती है लाड़ी देखने से, सगाई जोड़ने से, गुड़ साव होने से, साव भरने से लेकर उसकी शादी में क्या क्या होता, कौन सी रीत में क्या होता, लड़की भाग जाती तो क्या होता, नहीं भागती तो क्या होता, बदलती तो क्या होता, सगाई के बाद बदल जाए तो क्या होता, ये सारी चीजों का हमने इसमें हवाला दिया और एक एक पॉइंट छोटी छोटी चीजें लिखने की कोशिश की है। उसके बाद में शादी के बाद में हमारे यहाँ क्या होता है, वाणा होता है। तो वाणे में क्या क्या समस्या होती है, कौन कौन सी चीजें होना चाहिए। भाई वाणे में 3-3, 4-4 बकरे होते हैं तो उसकी जगह हम लोग सीमित करें, जो परंपरा अनुसार चल रहे वही करें, विदेशी शराब प्रतिबंधित रहेगी, इस तरह से व्यवस्था की। फिर बाद में जो शादी का लाग भाग होता है हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। मर्जी से कोई 500 मांग रहा तो कोई 5,000 भी मांग रहा है। छाती पे चढ़ के पैसे निकलवाते हैं, बारात रोकते हैं, गुना लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक नियम बना दिया और उसमें 2 चीजें करी शादियों के लिए हमने, कि शादियों में क्या करते हैं हमारे लोग, ज्यादातर हमारे क्षेत्र में अलीराजपुर जिले में रात में ही शादी होती है और बारात कब आती 7 से 8 बजे, फिर डीजे 2-3 बजे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में शादी की व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। यदि लाइट नहीं होती है तो आदमी शादी करेगा कि व्यवस्था करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक नियम बनाया है, यदि आपके यहाँ दिन में शादी है तो बारात सुबह 10 बजे आएगी और शाम को 6 से 7 बजे के पहले उसको आपको विदा करना पड़ेगा। ये गांव के पटेल, सरपंच, चौकीदार सबकी जिम्मेदारी होगी। और यदि रात को बारात आती है, मतलब शाम की रहती है, तो बारात को 5 से 6 बजे, आखिरी टाइम 6 बजे के पहले बारात को पहुंचना पड़ेगा। और पहुंचने के बाद में उसकी पानी की व्यवस्था गांव वाले कराएंगे पहले तो, और समय पर भेलकी देके उनको खाना पीना जो भी हमारी व्यवस्था पंच अनुसार होती है वो कर दे। और खाना ऐसा नहीं कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक चलेगा, खाना सिर्फ शाम के 8 बजे तक चलेगा। रात में 8 बजे के बाद खाना बंद, जैसे बाजार वाले करते हैं, पत्रिका में लिखवा देते हैं कि 12 से 3 बजे तक भोजन रहेगा। उसके बाद टेंट भी नहीं दिखता है, दोना पत्तल भी नहीं दिखती, वहां पानी भी नहीं मिलता है। तो हमारे लोग क्या करते, रात भर पत्तल ही ले लेके घुमा करते, दारू पिया करते, खाने के ठिकाने नहीं। तो हमने यहाँ पर तय किया, कर्मचारी चाहे वो कितना भी बढ़िया अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी हम लोग एक प्रस्ताव बना के संबंधित विभाग के अधिकारी को देंगे और उसको निलंबित करवाएंगे। तो ये सारे प्रावधान हमने किए हैं ताकि समाज में समन्वय बना रहे और यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें इन बाटले गाते नुक्ते में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो हम लोग इस कागज को आपको देंगे आखिरी में, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद। और ये कागज आपको हर गांव के पटेल, सरपंच, चौकीदार के पास होना चाहिए, पंचायत में होना चाहिए। हम लोग थाने पर भी देंगे, हम लोग तहसील में भी देंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां पर ये कागज देंगे। और जितने भी नियम बनाए उसका कड़ाई से पालन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बीच में मंचा सिंह सभी अतिथि है, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। और जमीन पर आप लोगों को काम करना है। तो आप लोगों को जो समस्या आ रही है वो आप समय समय पर हमको बताते रहे। हम लोग कोशिश करेंगे कि सब मिलकर काम करें। जैसे नानपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अब बहुत अच्छा काम किया कि एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन झगड़े तोड़ना है। रविवार के दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं कि रोज जो झगड़े तोड़ने से अच्छा कि पूरा दिन खराब होता है, रोज की रोज इकट्ठे होते हैं, रोज समय भी खराब होता है। तो हम लोग क्या कर, इन्होंने क्या तय किया, सिर्फ रविवार को झगड़े तोड़ेंगे। और रविवार को हमारे 8-10 सरपंच, 8-10 पटेल जो इस कमेटी के सदस्य वो इकट्ठे होते हैं। और कोई से भी गांव के हो, चाहे सोरवा का हो, चांदपुर का हो, भाभरा का हो, जोबट का हो या सोंडवा का, उनको भी बुलाते कि तुम्हारी टीम लेके आओ और आज झगड़ा बांधते। एक ही दिन में 8-10 झगड़े बांध देते और सिर्फ नियम अनुसार बांधते, बाहर किसी को नहीं देते। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। भाभरा की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया, चांदपुर ने भी अच्छा काम किया, फुलमाल में भी अच्छा काम किया, जोबट वालों ने भी अच्छा किया, बोरी वालों ने भी, सब संघर्ष करके अच्छा काम कर रहे थे। इसको बना के रखना है और ऐसा नियम बनाया है जो सबके लिए समान रहेगा। तो ये नियम हमारे अंतिम मुख्य अतिथि महोदय पढ़ के सुनाएंगे, आपको संकल्प शपथ दिलाएंगे। तो मेरा जो स्वागत भाषण था वो यही था कि आप जितने भी लोग आए सभी काबिले तारीफ है। आप लोग इस मंच पर आए, ये जिले में ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कार्य है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो आधा जी लिए हैं, आधी जिंदगी हमारी हो गई, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य हमारे सबके हाथों में है।
और हम उसको बचाने के लिए निकले हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए निकले हैं, बहन बेटियों को शोषण अत्याचार से बचाने के लिए निकले हैं, समाज को अतिरिक्त खर्चे और कर्जे से बचाने के लिए निकले हैं, और सब मिलकर हम इस समाज को एक मजबूत आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए निकले। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और मैं मंच पर शायद कुछ चूक